हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है पादपों में पोषण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाफ टीचर। चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम यह जानेंगे कि पादप क्या होते हैं और पोषण क्या होता है। पादप यानी पौधे और पोषण यानी भोजन। तो पौधों का भोजन या पौधों में भोजन लगा लो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आएगा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनकी उन्नति की विधि को पोषण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वपोषण। तो स्वपोषण होता है इनमें अपना भोजन बनाने की शक्ति होती है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण भी दो प्रकार के होते हैं, जिसका एक्सप्लेन मैं अगली वीडियो में करूँगा। और सेकंड होता है विषम पोषण। और स्वपोषण के हम उदाहरण ले तो कोई भी पेड़ लगा लो, जैसे आम का लगा लो, कोई भी अन्य सभी पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं। और विषम पोषण, इस विधि में जिन अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। देखो, स्वपोषण तो हो गया हमारा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषम पोषण जो हो गया जो पौधों से ग्रहण करते हैं। और पौधों से ग्रहण हम लोग भी करते हैं, तो हम भी विषम पोषणीय हैं। और जो सभी जो सजीव जंतु होते हैं वो विषम पोषण श्रेणी में आते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत ही
आसानी से प्रकाश संश्लेषण समझ में आ जाएगा। तो देखो, भूमि से खनिज लवण लेके और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और सूर्य से प्रकाश लेके, तो भूमि से खनिज लवण ले लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश ले लिया, तो प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया। और इसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप इसे पैराग्राफ टाइप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भूमि से खनिज लवण लेके और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश लेके पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन, अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, और सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि पूरा वातावरण भी खराब हो सकता है। और सबसे अहम पॉइंट यह है कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, और यदि भोजन ही नहीं होगा तो जो प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, वो जीवित कैसे रह पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण होना बहुत ही जरूरी है एक मनुष्य जीवन के लिए या किसी भी जानवर के लिए लगा लो, क्योंकि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैवाल क्या होता है, यह अपना भोजन कैसे बनाता है। तो शैवाल कहाँ पाया जाता है, पता है, जहाँ गीली दीवार हो, गीली दीवारों के ऊपर खड़े पानी में, खड़ा पानी यानी कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना कई कई दिनों तक रहता है, उसे खड़ा पानी कहते हैं। सूखी लकड़ियों में और तालाबों के पास यह एक हरे रंग का पदार्थ होता है। यह एक हरे रंग का पदार्थ होता है। यह पौधे के भांति अपना भोजन स्वयं में बना लेता है। शैवाल जो होता है एक किस्म का पौधा ही होता है, और यह भोजन भी अपने आप ही बनाता है। आपने देखा होगा कई जगह जहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहाँ पे एक नीला नीला पौधा सा दिखाई देता है ना, वो शैवाल ही होता है, जिसे काई कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस प्रकार करते हैं। तो हम लिखेंगे, पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पौधों की जड़ों में ग्रह होती है। ये जीवाणु
इस ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्राइड में तोड़ देते हैं। जब यह पौधों तक पहुंचती है, यह पौधों तक यानी पौधों की जड़ों तक यह पहुंचती है तो इसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो नाइट्रोजन है जिसे पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, और ये पौधों की जड़ों में कुछ ग्रह नामक कोई जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्राइड में बदल देता है, और यह जड़ों तक जब भी पहुंचती है तो जड़ इसे आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और नाइट्रोजन का अवशोषण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवक किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे कुछ जीव उष्ण जलवायु में वृद्धि करते हैं जब ये वृद्धि करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल सॉरी दोस्तों इनमें क्लोरोफिल नहीं होती। इन जीवों को कवक कहते हैं। इन जीवों को कवक कहते हैं, और ये मृत पदार्थों का भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलो हम समझते हैं कवक क्या होता है। तो कवक उत्पन्न होता है यानी कि कवक बनता है उष्ण जलवायु में, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये हमेशा मृत पदार्थों का ही भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही आसान है, और जो खेती करते हैं यानी कि जिनके पिताजी फार्मर या वो खेत में काम करते थे उनको तो पता ही होगा। तो हमारा क्वेश्चन है फसलों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपने देखा होगा कि हम फसल काटते तो उसके कुछ दिन बाद हमें खेतों में खाद गेरते हैं,
जो कि गाय, भैंस, बकरी या किसी के जानवर के गोबर से या पेड़ पौधों के पत्तों से बनाई जाती है। तो वो हम क्यों गेरते हैं? क्योंकि क्योंकि जो हमने पहले फसल उगाई थी उसने जो धरती के पोषक तत्व को कम कर दिया है। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम खेत में खाद को डालते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? पौधों की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह लवण धरती से मिलते हैं। एक बार फसल उगाने के कारण धरती में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन्हीं की पूर्ति के लिए हम फसलों में खाद डालते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि खेतों में खाद इसलिए छिड़की जाती है ताकि जो एक बार फसल हो गई उसने जो पोषक तत्व धरती से लिए उनकी पूर्ति फिर से हो सके। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।